हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो है मैथ्स के जो है प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के। तो ये दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर है हमारा 14 नवंबर 2023 का। तो आज जो है हम इस पूरे प्रीवियस ईयर को सोल्व करने वाले हैं। सभी 15 क्वेश्चन जो है हम शॉर्ट मेथड से देखेंगे और फुल कॉन्सेप्ट के साथ जो है सीखने वाले हैं। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में 500 रुपए और 5 वर्षों में जो है 600 रुपए हो जाती है, तब ब्याज की दर क्या रहेगी? देखिए, इन्होंने बोला है 3 वर्षों में 500 रुपए हो रही है और 5 वर्षों में जो है 600 रुपए हो रही है। 3 वर्षों में 500 रुपए हो जाती है, 5 वर्षों में जो है 600 रुपए हो जाती है। इसका मतलब जो हमारा साधारण ब्याज पर होता है, साधारण ब्याज पर हर साल का जो है हमारा सेम ब्याज रहता है, मतलब सेम ब्याज जो है इसमें बढ़ता जाता है। तो 2 वर्षों में कितना ब्याज मिल चुका है इसमें हमें? 100 रुपए। 2 वर्षों में कितना? 5 में से 3 घटाऊंगी 2, 600 में से 500 घटाऊंगी 100। तो 2 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिल चुका है? 100 रुपए ब्याज जो है 2 वर्षों का हो चुका है। देखिए, जब 2 वर्षों का 100 रुपए ब्याज है तो एक साल का जो है हमारा 50 रहा होगा, फिर दूसरे साल का 50, तब जाके 2 साल का जो है 100 रुपए हमारा ब्याज बना होगा। तो 2 वर्षों का जब 100 रुपए है तो एक वर्ष का कितना ब्याज है हमारा? 50। एक वर्ष का 50 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 150। 3 वर्ष का ब्याज हमारा जो है 150 रुपए हो जाएगा। अब इन्होंने बोला 3 वर्षों में जो है 500 रुपए हो जाती है, 150 रुपए जो है इसमें ब्याज है। 150 रुपए क्या है इसमें? ब्याज है 3 साल का। ठीक है, ये हमारा क्या है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 3 साल में 500 रुपए हो जाती है। जब 3 साल में 500 रुपए हो रही है और 3 साल का जो हमारा पास ब्याज है वो 150 है, तो 500 में से जो है मैं 150 घटा दूंगी, तो मेरा जो प्रिंसिपल वैल्यू रही होगी, जो मैंने मूलधन इसका रहा होगा, वो रहा होगा 350। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू कितनी मिल चुकी है मुझे? 350। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? ब्याज की दर पूछी है। देखिए, फॉर्मूला आप सभी को पता है, एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। पी मतलब प्रिंसिपल जो मूलधन होता है, आर जो है रेट होती है मतलब दर, टी जो है हमारा टाइम है। तो देखिए, इसमें एस आई कितना है हमारा? 150। ठीक है, पी की वैल्यू अभी निकाली है 350। आर जो है हमें फाइंड करना है। टी 3 साल का ब्याज है ये, और अपॉन में जो है इसके 100 होगा। एक जीरो से हमारी ये वाली जीरो जो है कट जाएगी। अब यहाँ पे कटिंग होगी, ये कटा 7 पे, ये कटा 20 पे, और जो है हमारे पास कटिंग नहीं हो रही है, तो 20 की गुना जो है यहाँ पे हो जाएगी हमारी। ये यहाँ पे भी हो रही है, 3 1 3 और 3 5 15। अब यहाँ 20 पंजे कितना हो गया? 100 अपॉन में ये कितना हो गया? 7। अब देखिए, ये 100 अपॉन 7 जो है हमारा 100/7 किसके बराबर होगा? तो ये होगा 14 सही 2/7 के बराबर। तो 14 सही 2/7 इसका जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 की गुना 7 में करूंगी 98, और 98 में जो है ऊपर वाला 2 ऐड कर दूंगी, तो 100/7 जो है हमारे पास सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? 1 से 9 तक वर्ग का औसत ज्ञात करना है। 1 से 9 तक के वर्ग का औसत बताएंगे। देखिए, 1 से 9 तक के वर्ग का औसत कैसे निकलेगा कि 9 तक के वर्ग का औसत निकालना है। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? योगफल होगा। योगफल को जो है मैं 9 संख्याओं से डिवाइड करूंगी, 9 नंबर से जो है डिवाइड करूंगी, तो हमारे पास इसका एवरेज आ जाएगा। तो देखिए, 9 का जो हमारा योग होगा, कहां तक निकालना है? 9 तक। जब हमारे पास सिक्वेंस में नंबर हो तो 9 तक निकालना है, तो 9 का नेक्स्ट नंबर कितना होगा? 10, और इन दोनों को जोड़ देंगे 19, और अपॉन में जो है 6। ये जो है हमारे 9 तक के वर्गों का योगफल आ गया। अब इसने कहा है कि इनका औसत भी निकालना है, औसत निकालना है। तो जितना हमारे पास नंबर्स का योग होगा और जितनी हमारी संख्याएं होंगी, उससे जो है हमें डिवाइड करना है। तो योगफल हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास संख्याएं कितने? 1 से 9 तक नंबर है, तो मतलब 9 संख्याएं हैं, तो 9 से जो है हमें डिवाइड कर देना है। ये हमारे पास इसका जो है औसत आ जाएगा। देखिए, कटिंग करेंगे, 3 के टेबल से 3 3 9, 3 दूनी 6,
3 एकम 3, 3 3 9, 2 से ये वाली कटिंग होगी 5 पे, 5 गुना 19 मतलब कि 95 अपॉन में 3। जब इसको मैं डिवाइड करूंगी तो 31.67। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा। देखिए वक्र पृष्ठ हमें निकालना है, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो है हमें इसमें निकालना है। तो हमें जो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए टोटल सरफेस एरिया भी हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है और कर्व्ड सरफेस एरिया भी पूरा जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें दी है 14, तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 रखी जाती है और आर की वैल्यू है 14 इंटू 14। कटिंग करेंगे 7 के टेबल से ये वाला कटिंग हो जाएगा 2 पे, 4 इसमें करेंगे 88, 88 और यहाँ पे 14 2 जा 28। अब जो है हमारे पास 88 और 28 की जो है मल्टीप्लाई कर देनी है, तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा वो होगा 2464। इसका ऑप्शन नंबर बी 2464 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए 8 8 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह फिर अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे देता है, इसका जो है कुल प्रतिशत लाभ क्या रहेगा। देखिए हमारे पास 3 चीज होती है, एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को अगर हिंदी में बोले क्रय मूल्य, मतलब जिस वस्तु को हम खरीदते हैं, खरीदने वाला जो मूल्य होता है उसे बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। फिर अब हमने जो कॉस्ट प्राइस उस मूल्य पर लेकर उस पर जो हम टैग लगा देते हैं, उस पर जो हम एक मार्केट प्राइस लिख देते हैं, किसी भी चीज पे जो हमारा रेट लिखा हुआ होता है वो होता है हमारा मार्केट प्राइस, मतलब कि एमपी। एक होता है हमारा सेलिंग प्राइस एसपी, जिस मूल्य पर हम उस वस्तु को बेच देते हैं। तो इन तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आया। अब देखिए इसने क्या कहा है कि कोई जो वस्तु क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी अपने आप में जो है ये 100% होने वाला है। एमपी जो इसने मार्केट प्राइस करा, अंकित मूल्य कराया वो 20% अधिक क्या है, तो क्रय मूल्य अगर 100 है तो 120% हो जाएगा, 20% अधिक मतलब 120 आगे, और वह अंकित मूल्य पर अब जो है 15% की छूट दे रहा है। अब वो छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पे देगा। तो 120 पे जो है अब 15% की छूट का मतलब है 85% पे इस वाली वस्तु को ये बेच देगा। तो देखिए 120 का 85% कितना होगा, 85/100। ये 20 के टेबल से 6 पे कटा, ये 5 पे कटा और ये 17 पे कटा। 17 की गुना 6 में करूंगी 102। अब देखिए ये हमारा क्या है एसपी, क्योंकि इस वाली वस्तु पे अब ये बेच देगा, छूट दी है मतलब 15% की छूट देकर इतने रुपए में अब इसको ये बेच रहा है। अब इसको कुल लाभ प्रतिशत क्या हुआ है, देखिए 100 रुपए की खरीदी थी, 102 रुपए में बेच दी, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, 2 रुपए का। 2 रुपए का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। तो देखिए 2 रुपए का लाभ हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपए। हमसे क्या पूछे, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास लाभ हुआ वो लिखेंगे और जिस पे लाभ होता है, लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से 100 कट आउट हुआ तो 2% का जो है इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जिसकी समान बाहु हो, तो इसका परिमाप कितना है 48। परिमाप जो होता है वो जितनी भी इनकी साइड्स होती है वो सभी का ऐड होता है, मतलब पेरीमीटर जो होता है वो सभी साइड्स का जो है ऐड होता है। तो देखिए 48 है तो सारी भुजाएं कैसी है, इसकी इक्वल है, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। समबाहु मतलब समान बाहु वाला है। ठीक है, अब देखिए 48 है तो 48 को जो है 3 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि 3 जो है हमारी साइड होती है, तो 16 16 16 जो है हमारी इनकी सभी साइड्स जो है आ जाएगी। अब इसका हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है।
इसका समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी आ गई है हमारे पास 16 गुना 16, ये 4 से कटिंग हो जाएगी तो 16 की 4 में करूंगी 64 और √3 ये, तो 64 √3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल इजी आंसर आ जाएगा। तो आज जो है हम 14 नवंबर के जो है 2023 में आने वाले एग्जाम्स के क्वेश्चंस को जो है फुल डिटेल में कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th है, राधा का व्यय उसकी आय का 20% है। यदि अगले महीने की आय में 20% की वृद्धि हुई और बचत की राशि समान रही, तब राधा का व्यय क्या रहेगा। देखिए इन्होंने राधा का व्यय प्रतिशत पूछा है, तो राधा देखिए एक चीज होती है आय, एक होती है व्यय और एक होता है बचत। आय मतलब जो हमारी इनकम होती है वो होता है, तो अगर देखो इनकम होती है, इनकम बराबर होता है आय प्लस व्यय की, ठीक है। जो हमारी इनकम होती है वो होती है हमारी इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत के, सॉरी, तो खर्च जितना भी करेंगे और जो भी हमारी बचत रहेगी तो वो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो देखिए आय बराबर हमें पता चला बचत और खर्च के प्लस के बराबर होता है, तो उसकी आय देखिए अब राधा का जो व्यय है उसकी आय का 20% है। तीन चीज होती है अभी बताई मैंने, आय, व्यय और बचत, ठीक है। अब देखिए राधा का व्यय उसकी आय का 20% है, अगर हमारी जो इनकम है वो अपने आप में क्या रहेगी 100%। तो अगर इसकी आय 100% है और उसकी आय व्यय जो है उसकी आय का 20% है, फर्स्ट लाइन पे ध्यान दीजिए, राधा का जो व्यय है उसकी आय का 20% है, तो 20% आय कितनी 100 का 20% 20 होगा, तो इसकी बचत वो सॉरी व्यय कितना रहा होगा 20। अगर इसका व्यय 20 है तो ये बचा कितने रुपए रही है 80। देखिए अगर 100 रुपए इसकी आय है, व्यय जो इसका खर्च है वो 20 है, तो ये 80 रुपए जो है बचा रही है, ठीक है। बचत कितनी हो जाएगी 80। अगले में उसमें बोला अगले महीने की जो आय में 20% की वृद्धि हुई, इस बार 100 थी इसकी आय, अगले महीने 20% की वृद्धि हो जाती है, तो अब जो है इसकी व्यय कितनी हो जाएगी आय 120। अब इसकी जो बचत की राशि है वो समान है, मतलब बचत इसकी अभी भी जो है 80 रुपए है। 120 इसकी आय है, बचत इसकी 80 है, तो इसने कितने रुपए खर्च कर दी, जो इसका व्यय हुआ है वो हुआ है 40 रुपए का। तो इसने पूछा है कि इसकी बचत की सॉरी इसकी राधा जो है व्यय इसका कितना प्रतिशत रहा है। देखिए पहले व्यय जो था वो 20 पर था, अब 40 था, तो 20 से जो है 40 हुआ है, कितना बढ़ चुका है 20। 20 बढ़ा है, बढ़ा किस पर है, इस पहले वाले पे बढ़ेगा, जो भी बढ़ना है घटना है वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 से 20 कटा, 100% इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th है, a/b इक्वल टू 3/2 है, b/c इक्वल टू 7/5 है और c/d इक्वल टू 10/3 है। तब हमसे जो है a/d की वैल्यू फाइंड करवाइए। देखिए इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है, यहाँ पे जो b है तो यहाँ भी b होना चाहिए, और यहाँ पे c है तो यहाँ पे भी c होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन जो है हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है, a/d पूछा है, अगर हमसे a/d पूछेगा तो जितने भी फर्स्ट वाले नंबर है उन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए 3 3 7 21, 21 की गुना 10 में करूंगी 210, ठीक है। अब लास्ट वाले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। कटिंग करेंगे, अगर कटिंग हो रही है तो देखिए कटिंग हो रही है 30 की टेबल से ही, 30 की 1 पे और ये 30 से 7 पे, तो a/d हमारे पास कितना आ गया 7/1। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 37 व 41, इनका जो है लैसे क्या रहेगा, तो इनका हमसे लैसा पूछा है। देखिए दोनों नंबर कैसे है, प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब है ये दोनों संख्याएं कैसी है, अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका सिर्फ अपना और जो नंबर है उससे जो है डिवाइड होती है, बाकी और किसी भी नंबर से जो है ये नंबर्स डिवाइड नहीं होते। इनकी ज्यादा से ज्यादा जो है 2 फैक्टर हो सकते हैं, जिनकी अधिक से अधिक सिर्फ 2 फैक्टर हुए वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है।
तो देखिए 37, इसका 37 के दो फैक्टर कैसे, एक तो ये 1 के टेबल से कटिंग होगी और एक ये अपने खुद के नंबर से कटिंग होगी 37 से। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा जो है सिर्फ दो फैक्टर ही हो सकते हैं। ऐसे हमारा 41 है, इसके भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर हो सकते हैं, या तो 1 के टेबल से कटिंग होगी या 41 के टेबल से कटिंग होगी। तो ये दोनों नंबर हमारे कैसे प्राइम नंबर है, दोनों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जो है लैसा होगा, तो लैसा जो होगा वो इनका ही मल्टीपल होगा। इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी। देखिए हमें मल्टीप्लाई करनी है तो 7 1 जा 7, यूनिट डिजिट जो हमारा इकाई का अंक रहेगा वो 7 रहेगा, और 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा 1517। तो यही जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 24 अवलोकन का औसत जो है 41 है, पहले 9 अवलोकन का औसत 42 है, अंतिम 16 अवलोकन का औसत 39 है, तब 9वें अवलोकन का जो है मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 24 अवलोकन का जो औसत है वो 41 है, 24 का कितना है औसत 41। अब इसने कहा पहले 9 अवलोकन है, देखिए पहले जो 9 अवलोकन का औसत है वो 42 है, पहले 9 अवलोकन का जो औसत है वो 42 है। आगे बोला है अंतिम 16 अवलोकन का जो औसत है वो 39 है, तब हमसे 9वां मतलब 9 जो 9वां नंबर है वो वाला अवलोकन जो है पूछा गया है। तो देखिए ये हमारे नंबर्स हैं कि 24 अवलोकन, तो 24 नंबर हुए और औसत है 41, तो 24 की गुना अगर मैं 41 में कर देती हूँ तो ये जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका योगफल। योगफल क्या होता है, औसत जो सॉरी योगफल होता है औसत गुना नंबर जितने भी है। तो देखिए इसका जो योगफल होगा वो हमारे पास होगा 984, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए 9 की जो है मल्टीप्लाई 42 में करूंगी, क्योंकि 9 अवलोकन है और इनका जो औसत है वो हमारे पास 42 है, तो इनका जो होगा योगफल वो होगा 378। ऐसे जो नेक्स्ट था कि 16 अवलोकन है और उनका जो औसत है वो 39 है, तो इनका जो हमारे पास योगफल हो जाएगा वो होगा 624। अब देखिए हमारे पास किस तरह से निकालना है 9वां अवलोकन। टोटल जो अवलोकन है वो 24 है, ठीक है, टोटल कितने अवलोकन है 24। इन दोनों अवलोकन देखिए ये शुरू के 9 है, ये अंतिम 16 है, तो कितने हो गए ये 16 और 9 कितने हो गए 25, ये 25 हो चुके हैं। लेकिन अवलोकन टोटल हमारे पास है कितने 24, तो ये शुरू के 9 है और जो लास्ट के 16 है, तो जो इनके बीच में 9वां वाला नंबर आ रहा होगा वो दोनों तरफ जो है काउंट हो चुका है। एक नंबर जो रहा होगा वो दोनों तरफ जो है हमारा काउंट हो चुका है, तो एक नंबर जो है इन दोनों को जोड़ दूं और एक नंबर जो हमारा काउंट एक्स्ट्रा हुआ है वो मैं ऊपर वाले नंबर में से क्या कर सकती हूँ, घटा सकती हूँ, तो मेरे पास एक अवलोकन की जो है संख्या आ जाएगी। तो देखिए ये जो 25 अवलोकन हो रहे हैं इनका जो योगफल हो जाएगा वो होगा 1002। इनका जो योगफल हुआ है कितना हो जाएगा 1002। अब इसमें से जो है 24 अवलोकन घटा दूं, 25 अवलोकन में से अगर मैं 24 अवलोकन घटा देती हूँ तो मेरे पास जो है एक अवलोकन बचेगा, वही हमारा कौन सा अवलोकन रहेगा 9th अवलोकन। तो 1002 में से जो है मैं इसको घटा दूंगी 984 को, तो 18 अवलोकन जो है 18वां जो अवलोकन है 18, तो 18 रहेगा इसका मान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th है, कितने वर्षों में 1800 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2178 रुपए हो जाएगी। देखिए पहले राशि कितनी है इसकी 1800 रुपए, अब कितनी हो जाएगी ये 2178 रुपए। सबसे पहले हमें क्या कर देनी है कटिंग, कटिंग करते हैं 6 के टेबल से कटिंग करके देखते हैं। 6 से कटेगा ये 300 पे, 6 से कटेगा 6 3 18, 3 बचेगा 6 6 36, 1 6 एकम 6 वो सॉरी 6 3 18। अब ये कटिंग फिर से 3 से हो जाएगी ये 100 पे और ये 121 पे। अब देखिए जो हमारे पास अब और कटिंग जो है इसकी नहीं हो पा रही है, अब हमें क्या करना है 100 और 121 है, ये हमें देखना है कि किसी भी नंबर का या तो वर्गमूल मिलेगा या किसी भी नंबर का जो है हमें ये घनमूल मिलेगा। तो 100 और 121 जो है वर्गमूल है, ये 10 का वर्गमूल है, इन पे वर्गमूल हो जाएगा तो ये 10 का है और ये 11 का, हमें वर्गमूल मिला है तो इसलिए वर्गमूल पे पावर कितनी चढ़ती है 2। ये क्या है वर्गमूल मिला है, वर्गमूल पे पावर कितनी चढ़ती है 2,
तो 2 साल का जो है ये ब्याज रहेगा, जो इसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हुआ है ये 2 साल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। 5 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 8 दिनों में 15 बक्से पैक करते हैं। यदि 15 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं तब वे 20 बक्से कितने दिन में पैक कर सकते हैं। तो देखिए 5 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 8 दिनों में 15 बक्से पैक कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमारा बिल्कुल सीधा सीधा क्या फॉर्मूला रहेगा, MDH। MDH मसाला, तो MDH दोनों तरफ इक्वल लिखेंगे। यहाँ M1D1H1, यहाँ M2D2H2, और हमेशा जो नीचे होता है वर्क होता है मतलब W1 और W2। ठीक है, ये दोनों कैसे रहेंगे हमारे पास बराबर। पहले आदमी कितने दिए हैं, इन्होंने 5। ठीक है, D दिन है हमारे पास 8, और H मतलब घंटे जो है हमारे पास 8, और कितने बक्से पैक कर रहे हैं, 15, तो वर्क कितना है, 15। आगे M2 कितने हैं, 15। प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, दिन हमें पता नहीं, और 20 बक्से पैक करवाने हैं। तो अब हम जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कटिंग होगी 3 पे, ये कटिंग हुई 4 पे, 4 से ये कटिंग हो जाएगी 2 पे, 2 से ये कटिंग हो जाएगी 4 पे, ये कटिंग होगी 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब हमारे पास कुछ नहीं और बच रहा है इसमें, ये हो जाएगा हमारे पास 8 चौक 32, और ये 3 इधर नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। और कुछ कटिंग हमारे पास नहीं हो रही है। बीस बक्से 15, ये 10 घंटे काम करवाना है, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले 5 पुरुष 8 घंटे 8 दिन में 15 बक्से पैक करते हैं। 15 पुरुष 10 घंटे में कितने दिन कार्य करके 20 बक्से पैक करेंगे। अब कटिंग करते हैं, तो ये कटिंग हुई 5 के टेबल से 3 पे, ये 5 के टेबल से 4 पे, 4 एकम, अभी भी ये कटिंग होगी 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 5 से जो है हमारा 5 कट आउट हो जाएगा। अब हमारे पास और क्या कटिंग होगी, कुछ भी नहीं, तो 8 अट्ठे 64, 64 दूनी 128, 15 तिया 45, और कुछ बच रहा है, 8 अट्ठे 64 दूनी 128, 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 2.8 कटिंग होकर के आएगा 2.8, हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। एक सेल्समैन अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, फिर वह इस पर 10% की छूट देता है, इस पर इसे कितने प्रतिशत का जो है लाभ हुआ है। देखिए जैसे मैंने अभी इसमें बताया कि एक होता है सीपी, एक होता है एमपी, एक होता है एसपी। सीपी प्रतिशत जो है अपने आप में 100% रहता है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे सीपी, एमपी, एसपी। सीपी कितना है, 100%, वस्तु पे जो है 20% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है ये, तो मतलब ये 120% हो जाएगा। अब इस पर जो छूट देंगे वो अंकित मूल्य पे होगा, मार्केट प्राइस पे जो है हमेशा छूट दी जाती है, तो इस पर जो है 10% की छूट, मतलब कि 120 पे 10% की छूट का मतलब है 90% में बेच रहा है। ये कटिंग हुई 12 निम्मा 108। देखिए 100 रुपए में खरीदी, 108 में बेच दी, तो इसको जो है 8 रुपए का लाभ हुआ है, 8 रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ किस पे होता है, हमेशा सीपी पर होता है। लाभ हो या हानि हो वो हमेशा जो है सीपी पर होती है।
सीपी कितना है 100, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड गुना करेंगे, 8% जो है हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13, 20 से 30 के बीच अभाज्य संख्या के वर्ग का औसत जो है कितना होगा। देखिए इनका औसत कितना होगा, 20 से 30 के बीच की अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर्स जो होते हैं हमारे, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ अधिक से अधिक 2 ही मल्टीपल हो। तो 20 से 30 के बीच में कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं। एक तो जो है हमारा 23 है, एक तो हमारा क्या है 23, और एक है 29। सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, इन दोनों के वर्ग का योग पूछा है। तो 23 का जो वर्ग होगा 5 to 9, और 29 का जो वर्ग होगा वो होगा 841। इन दोनों को जो है हम ऐड करेंगे तो 1370 हमारा इसका बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 है, 25, 40 व 60 का मैसे क्या होगा। मैसे का मतलब होता है हमारा HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन सभी नंबर्स को जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसा बड़ा से बड़ा फैक्टर जो इन सभी नंबर्स को जो है पूरी पूरी तरह डिवाइड कर दे। तो देखिए कौन कौन सी संख्या है, 25, 40, 60। तो देखिए क्या हमारे पास 5 है जो इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देगा। वो नंबर देखिए सबसे पहले बड़े से बड़ा होना चाहिए, तो इसलिए हमें ऑप्शन सबसे पहले बड़ा वाला नंबर देखना है। सबसे बड़ा हमारा नंबर जो है 15, क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन क्या लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, वो हाईएस्ट है तो हाई नंबर होना चाहिए। तो सबसे हाई नंबर जो है हमारा 15 है। 15 जो है हमारा 25 और 40 को जो है डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। फिर 12 है, 12 भी जो है इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर 8 है, 8 जो है हमारा 25 और 60 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं रहने वाला। 5 से ये सभी नंबर्स जो है हमारे तीनों नंबर्स पूरी पूरी तरह डिवाइड हो रहे हैं, तो 5 इसका जो है बिल्कुल सीधा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 15 है, यदि 1000 रुपए को 2:3:5 के अनुपात में तीनों भागों में विभाजित किया गया है, तब सबसे छोटे वाला भाग क्या होगा। देखिए 1000 रुपए 3 भाग में बांट रहे हैं, 3 भाग का जो बांटा है 2:3:5 में। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए बन गए, 2 और 3 5, 5 और 5 10। हमारे अकॉर्डिंग जो है 10 रुपए है, और इन्होंने जो है 1000 रुपए बताए हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग 10 रुपए बट रहे हैं, और यहाँ पे जो है 1000 रुपए बट रहे हैं, तो 10 बराबर हो जाएगा 1000 के। सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। जब 1 की वैल्यू 100 है तो 100 की जो है 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, 3 की वैल्यू 300 और 5 की वैल्यू 500। देखिए सभी के जोड़ के जो है हमारे 1000 रुपए हैं। सबसे छोटे वाला भाग कौन सा है, 2 का कितना मिला है 200, तो 200 जो है हमारा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो आज जो है हमने 14 नवंबर 2023 दिल्ली पुलिस में आने वाले एग्जाम्स के सभी 15 क्वेश्चंस को जो है फुल डिटेल में सोल्व मेथड के साथ जो है सोल्व करने का प्रयास किया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हमारा दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो या ग्रुप डी हो, आप उनको जो है ये वाली क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर जो है हम सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर जो है सोल्व कर रहे हैं। और साथ के साथ ही जो है हम मैथ्स की जो है बुक भी कंप्लीट कर रहे हैं। मैथ्स की बुक जो है हम बिल्कुल जो चैप्टर्स है इसके बिल्कुल सीक्वेंस में कर रहे हैं, सभी सीक्वेंस में हो रहे हैं चैप्टर, और सभी चैप्टर्स जो है हमारे टाइप वाइज चल रहे हैं। सभी टाइप्स जो है हमारी बेसिक टू एडवांस टाइप में रखी गई है, और सभी क्वेश्चंस जो है इनके 0 to हीरो लेवल में रखे गए हैं। तो आप सभी को जो है ये क्लासेस जरूर शेयर करनी है। धन्यवाद।